तो गाइस अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं वो थोड़ी सी लंबी हो गई है बिकॉज कैंडिड कन्वर्सेशन थी और इसको मैं बिल्कुल ही अनकट रखना चाहता था क्योंकि कोई मतलब नहीं है कट करने का। बिल्कुल कैंडिड कन्वर्सेशन थी, आपको ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ ही बैठे हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज जो है हमारे प्रिय मित्र जो है आए हैं, स्मित भाई बहुत कमेंट करते हैं हमारी वीडियो पे आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया कमेंट करते हैं और 2-4 कमेंट और अलग अलग आईडी से करवा देते हैं बहुत सुपर यूट्यूबर है हमारे। अरे बस आज हम लोग क्या है बैठे हुए थे ऐसे ही, स्मित भाई आए थे थोड़ा मिलने। बहुत दिनों से मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, मतलब ऐसा है तो कंपलसरी कॉलेज जाना लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ यार क्योंकि मेरी जॉब है इधर और वैसे भी 1 महीने का ब्रेक है तो इस हिसाब से मैं फुल टाइम वगैरह कर रहा हूँ अभी। तो अभी ऐसे ही भाई आए थे मिलने, अपना याद आती रहती है हम लोग को एक दूसरे की, तो आए थे। तो अभी तो देखो हम लोग ये खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं लेज। अरे साले इसमें कैमरे में सब सफ़ेद चमकता हुआ होता है। सही बात है। तो खैर चलो वो तो ठीक है। अभी क्या है हम लोग ना ऐसे ही बात कर रहे थे तो क्या स्मित भाई भी अभी क्या सेंट थॉमस वगैरह में जॉब करते हैं। रुको आपको थोड़ा सा इंट्रो देते स्मित भाई का, तो बताओ स्मित भाई बस अपने बारे में कुछ। मेरा नाम स्मित मुंद्रा है, मैं उत्कर्ष भाई के साथ यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में हूँ लंदन साउथ कैंपस पे। और मैं बेसिकली सेंट थॉमस पे जॉब करता हूँ। मेरी पहले जॉब थी KFC पे, अभी मैं टिम हॉर्टन्स पे लगा हूँ और मैं लंदन सिटी में अभी भी जॉब फाइंड कर रहा हूँ। ओके। तो इसमें एक्सपीरियंस में ऐसा है कि मेरे साथ कि लंदन सिटी में जब भी आप जॉब फाइंड करने जाते हैं तब क्या होता है कि जो वहाँ एम्प्लॉयज होंगे वो लोग कहेंगे कि आप अपना रेज्यूमे यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, या फिर कहेंगे कोई ऐसे ही बोल देंगे कि झूठ के हम लोग मैनेजर है, सुपरवाइजर है और आप रेज्यूमे हमें दे दीजिए। और ये जो भाई बता रहे हैं ये अभी बहुत जल्दी की घटना है, तो मैंने कहा इसको डॉक्यूमेंट, हाँ ये तो उसको डॉक्यूमेंट ही करते हैं। हमने कहा रुको अपने अंदर ही दबा के रखो अभी। अब फिर बोलो भाई क्या हुआ। फिर मैंने भी नहीं सुना। मैंने कहा कि मुझे मैनेजर से बात करनी है, तो उन लोगों ने मैनेजर की जगह ऐसा बोला कि मैं मैनेजर हूँ या फिर आप आपका रेज्यूमे ड्रॉप कर दीजिए। झूठ बोला, मतलब झूठ बोला कि आप आपका रेज्यूमे ड्रॉप कर दीजिए। और मैंने ऐसा देखा कि मेरे पहले जो देखे गया था रेज्यूमे, उसका रेज्यूमे लोग डस्टबिन में डाल रहे थे। बताओ भाई इस तरह का एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा कि डस्टबिन में क्यों डाल रहे, ऊपर निकाल के रखो, उस मैनेजर को दो। आपका क्या हक बनता है नीचे डस्टबिन डालने का अगर अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। सही बात है। तो इसलिए आप कभी भी अगर किसी को भी रेज्यूमे ड्रॉप करने जा रहे हैं, मेक श्योर करें कि आप मैनेजर या फिर सुपरवाइजर के हाथ में रेज्यूमे देकर आए, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि वो मैनेजर या सुपरवाइजर तक पहुंचता ही नहीं। एग्जैक्टली। और प्रॉब्लम वहाँ आती है, ये चीज मैंने बहुत फेस करी है भाई, बहुत। और इसलिए ये होता है कि आपको वहाँ से कॉल ही नहीं आता, आप एक्सपेक्ट करते हो बस तुम्हारे साथ ना एक्सेप्शनल वाली चीज हो गई कि तुम्हारे सामने वो डस्टबिन में डाल रहा था, मैंने पकड़ लिया उसको, वरना पकड़ नहीं सकते। मतलब मैं तो सुन के भाई मतलब हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो करते हैं इस तरह, एम्प्लॉयज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जॉब की बदतमीजी की हद होती है भाई। चलो कोई आदमी को चले जान दो, साले को तब डाल, तुम तो उसके सामने डाल। मेरे सामने डाल रहा था और मैंने तुरंत वो तो अच्छा हुआ इन्होंने पकड़ लिया वैसा अपने, वरना तो ये चीज पता नहीं चलती। और काफी सारे लोग करते हैं। आप जैसे रेज्यूमे देकर जा रहे हो, आप स्टोर के बाहर निकले, थोड़ा सा आगे चलना शुरू किए, बंदे ने देखा कि अब कोई नहीं है, चुपचाप निकल के नीचे डाल देगा रेज्यूमे। ये तो होता ही है भाई, ये तो चलो। और इसी वजह से लंदन सिटी में जॉब के क्राइसिस हो रहा है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं जॉब नहीं मिल रही है और प्रॉब्लम आ रही है जॉब फाइंड करने में। मेक श्योर करें कि आप कभी भी रेज्यूमे ड्रॉप करने जा रहे हैं तो सुपरवाइजर मैनेजर के हाथ में रेज्यूमे देकर आए, उन्हें बताया गया है कि हमारा ये एक्सपीरियंस है, हम लोग इस टाइम पे अवेलेबल हैं, और थोड़ा मैनेजर से इंटरएक्टिवली बात करें, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बात करें, तो उनको भी ऐसा लगे कि हाँ एक फर्स्ट। तो बेसिकली अल्टीमेट टिप ये है कि भाई अगर आपको रेज्यूमे देना है तो किसी किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान के हाथ में दो, किसी को भी मत जाके पकड़ो भाई। 50 सेंट कितने का, सॉरी 5 रुपए का, 6 रुपए का रेज्यूमे $10 का आता है, वही 6.2 रुपीज समथिंग। और साला दूसरी चक्कर ये कि फैन शो साउथ कैंपस वालों को तो फ्री में दे ही रखा है। मतलब इतनी बेवकूफी की पॉलिसी लगती है भाई ये कि तुमको मेन कैंपस में फ्री और यहाँ पैसा, मतलब पैसा उतना ही देता है आदमी लेकिन क्या मतलब है इस चीज का, कोई सेंस ही नहीं। इसलिए आप अपने पैसे भी सेव कीजिए, आप अपना टाइम भी सेव कीजिए, एफर्ट्स एनर्जी सब कुछ सेव करें, वही ना। और हमें स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। यस डेफिनेटली, है ना। आप रेज्यूमे लेके जा रहे हैं ऐसे इंसान को दीजिए जो एक्चुअली में लगता है कि हाँ ये एक्चुअली में मुझे हायर करेगा या लीड देगा। वही या उसको थोड़ा सा इंस्टिंक्ट पे मुझे लगता है कि लोगों को अवेयर होना चाहिए कि इस तरह से भी हो, लोग इस तरह से भी करते हैं। तो अब मेक श्योर करें कि हमेशा किसी ना किसी सही बंदे को रेज्यूमे पकड़ा गया अगर कहीं भी जा रहे हैं आप। ठीक है। हाँ तो भाई थोड़ा सा एंगल गड़बड़, थोड़ा सा और पीछे हो जाए, थोड़ा सा और पीछे हो जाए। ठीक है। हाँ बीच में किसी हसीना खड़ा कर दे तो लोग वीडियो ज्यादा देखेंगे आजकल की रियलिटी यही है। सही बात है। चलो खैर छोड़ो वो तो अभी हम क्या बोलने वाले थे। हाँ तो हम ये बोल रहे थे कि भाई देखो ऐसा है कि मतलब हम लोग ऐसा आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जो नए लोग आते हैं ना, वो मतलब देखो हम लोग के साथ भी हुआ ना, अगर हम आप लोग को बताएंगे तो शायद आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। बस सिंपल से ऐसा ही फंडा है। तो हमने इसलिए आपको बताया कि भाई आप यहाँ पे आओ तो अपने रेज्यूमे वेस्ट मत करो, खास करके साउथ कैंपस वालों को तो प्रिंट जो है फ्री में नहीं निकलवा पाते, या तो अगर निकलवाना है तो फिर मेन कैंपस जाना होता है, वहाँ जाने आने में आपके 2 घंटे बिगड़ जाते हैं, 45 मिनट जाने में। साउथ कैंपस से मेन कैंपस बहुत दूर है। तो
वो तो एक्सपेक्ट मत करो कि तुम वहाँ 5 रेज्यूमे, मतलब टाइम 5 रेज्यूमे के लिए हाँ वो कोई सेंस नहीं बनता फिर। कनाडा अमेरिका में टाइम इज मनी, सिंपल सी बात है। तो और अगर आप मान लीजिए आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो मैं आपको एक और प्रो टिप देता हूँ। हाँ बिल्कुल, सर्विस कनाडा में आप यहाँ पे फ्री रेज्यूमेस निकाल सकते हैं 5 या 10 समथिंग। अच्छा, हाँ मेरे रूममेट ने कहा था मुझे। सर्विस कनाडा डाउनटाउन वाला? सर्विस कनाडा डाउनटाउन में। तो अब अगर आप जा रहे हैं तो डाउनटाउन रुक के जाइए, तो वहाँ से 5 या 10 रेज्यूमेस निकालिए, मेन कैंपस जाके 5 या 10 रेज्यूमेस निकालिए, और फिर वहाँ से देना शुरू कीजिए उस तरफ से आते आते। तो आप जा रहे हैं और तो एक काम चीज और बताओ, डाउनटाउन वगैरह में जैसे मान लो अगर ये लोग हैं तो अगर जॉब्स वगैरह ढूंढना चाहिए, डाउनटाउन के बारे में कुछ बताना चाहोगे? मतलब बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन, कुछ भी जो तुम्हें समझ, डाउनटाउन में भी जो तुम्हें लगा देख के, ऐसा कुछ बता दो। डाउनटाउन में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज, अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज है। डाउनटाउन में भी बहुत अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आप घूमेंगे, आपको बहुत मजा आएगा वहाँ जॉब वगैरह फाइंड करने में। अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग कल्चर से होंगे, अलग अलग कंट्रीज से होंगे, बहुत वेरिएंट तरह के काम दिखाते हैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप डाउनटाउन में काम कर रहे हैं तो एक मैं आपको प्रो टिप देना चाहता हूँ, नाइट शिफ्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि डाउनटाउन, लंदन डाउनटाउन में बेसिकली जंकीज वगैरह हैं, ड्रगीज वगैरह हैं, और मेंटली अनस्टेबल लोग बहुत घूमते हैं। तो अगर वो आपके स्टोर में आते हैं तो गन मचाएंगे, प्रॉब्लम करेंगे वहाँ पे, ये तो होता है। तो आपका भी टाइम वेस्ट होता है। मुझे लगता है डाउनटाउन में शायद होमलेस शेल्टर है, इसीलिए प्रॉब्लम भी है ये चीज। लंदन कम्युनिटी ट्राई कर रही है कि वो जो हो सकता है उस चीज को नेग्लिजिबल किया जाए, बट चीजें छुपी नहीं है भाई, कितना छुपा लोगे? कोई हग रहा है तो उसको कहाँ तक पहुंचोगे? अच्छा, इसलिए अगर आप डाउनटाउन में काम कर रहे हैं। अब क्या है कि स्मिथ भाई आज आए हैं तो फंसी गए, तो एक दो चीजें और इनसे पूछ ले। बिल्कुल पूछिए। और वैसे भी अभी आधे घंटे में बारिश होने वाली है, और वीडियो को थोड़ा लंबा भी करना है, आजकल व्यू भी नहीं आ रहा। तो खैर मजाक नहीं करते। अब भाई मेरे बाल बहुत बड़े हुए हैं, लड़कियों जैसे लगे बाल लो गया। कनाडा के लोग बाल लंबे करते, पता है ऐसा यहाँ पे। अरे मैं बोलता हूँ अपने दोस्तों को, तो साले बिलीव नहीं करते इस बात। हाँ नहीं करते, काफी सारे लोग करते हैं कि कनाडा में लोगों के बाल लंबे करने का बहुत शौक है। मैंने तो भाई एक साल से ऊपर, पिछले साल मई में बाल कटाए थे। 1 साल हो गया, और गंजे हो गए थे। क्या बात है। उसके बाद से आज तक नहीं। फोटो डालना है यहाँ पे। क्यों भाई? तो अच्छा चलो स्मिथ भाई, आपसे ये पूछते हैं कि साउथ कैंपस आपको कैसा लगा? बिल्कुल कैंडिड चैट है ये, है ना? कोई मेडअप वगैरह वाली? बिल्कुल। साउथ कैंपस पढ़ने वगैरह थोड़ा सा धीरे बोल दो, क्योंकि हाँ ठीक है, ये वाला काट देंगे पार्ट। हाँ तो बताओ। तो साउथ कैंपस का ऐसा सीन है कि साउथ कैंपस में जिसको जो एक्चुअली में पढ़ने के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा स्पेस है, एक शांत एनवायरनमेंट है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे फैकल्टीज वगैरह जो है बहुत सपोर्टिंग है, आप उनको रात को भी ईमेल करोगे, रात को आपको रिप्लाई करेंगे। ये चीज तो है। तो फैकल्टीज इनक्रेडिबली सपोर्टिंग है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेस्क पे जो बंदा बैठता है वो अपना देसी बंदा है, तो वो आपकी सारी हेल्प कर देगा। उसका नाम है, नाम उसका क्या था? अरे यार मैंने नाम भूल गया। बहुत बढ़िया सा नाम है। हाँ बढ़िया अच्छा नाम है, वो मुझे ही पता है। चलो काफी प्रोफेशनल बंदा है, काफी सही है, बहुत अच्छे, मैंने भी बात करी उनसे, बहुत अच्छे। तो देसी बंदा है अपना। आपको साउथ कैंपस पे किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, आपको इमेंसली अच्छी तरह से गाइड कर देंगे, हेल्प भी कर देंगे आपकी पूरी। साउथ कैंपस पढ़ने वगैरह के लिए ज्यादा बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, पढ़ने के लिए अच्छी जगह। और एक साइड में लंदन की एक साइड में तो एकदम पीसफुल जगह पे है। लंदन साउथ वैसे भी अच्छी जगह है। लंदन साउथ। अच्छा मैंने भाई ये चीज है कि ये पैटर्न पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्या है कि आप किसी भी सिटी में या शहर में जा रहे हो, साउथ का जो एरिया हमेशा ढंग का होता है। हाँ, शांत ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है हर एक जगह पे, हर कंट्रीज में। मैं दिल्ली में रहा हूँ 3 साल, साउथ दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, मतलब शांत तो नहीं है, शांत तो नहीं है, लेकिन अच्छी जगह, डिसेंट जगह, वहाँ के लोग अच्छे हैं। फिर लखनऊ में मैं रहा हूँ, तो लखनऊ में भी साउथ का बहुत अच्छा है। वैसे लखनऊ को जैसे साउथ नॉर्थ है नहीं, बट स्टिल मैं जानता हूँ जगह अच्छी। अच्छा, सेम इज द केस विद यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी मैंने देखा है कि साउथ का लंदन ज्यादा ढंग का है, इंस्टेड ऑफ वो वाला जो है मेन कैंपस है, डाउनटाउन कैंपस है। हाँ मैंने सुना नॉर्थ में भी काफी अच्छा है। क्या? हाँ नॉर्थ में भी अच्छा है, नॉर्थ में बहुत अच्छे। मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं, बट हाँ मेरे फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं हाइड पार्क साइड, उस साइड, तो वो लोग कह रहे हैं कि हाँ जगह अच्छी है और पीसफुल है, लाइक नेचर एकदम पीसफुल है। वैसा नेचर तो सभी जगह है। कनाडा ठंडा है पूरा। हाँ भाई नेचर का मजा यहाँ पे खाली इन्हीं सब। अभी देख रहे हो पीछे पेड़ वेड़ निकले हुए, अभी जो है 2 महीने बाद वीडियो बनाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा नहीं, वो टाल पड़ जाएगी पूरी। फिर वो जो पत्ती वो तोड़ ताड़ के यहीं जलाएंगे सब। दिख रहा है आगे वहीं जलाएंगे सब। और कुछ बताना चाहोगे स्मिथ भाई, ऐसे जो मन में आ रहा हो? मेन कैंपस पे, और आपको बता दें मेन कैंपस पे अगर आप एक्टिविटीज वाले बंदे हो तो आप मेन कैंपस कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि फैन शो के तीनों कैंपस स्मिथ भाई जाते हैं। मैं जाता हूँ मेन कैंपस में, वीक में 3 दिन जाता हूँ। 1-2 भाई इनके पास कंटेंट बहुत है, बस जो है ये बोलते नहीं, बहुत कम आते हैं हमारे, है ना? तो इनके साथ 2-3 वीडियो आपको आराम से देखने को मिलेगी। अब आएंगे, आज पहली बार चैनल पे इंट्रोडक्शन वाले फ्रिज चिप्स खाओ, प्रसाद खाओ बाबा जी का। और जो है बिल्कुल वॉलमार्ट बाबा जी का प्रसाद खाते हैं। आपके साथ जो है 3-4 वीडियो तो बनानी मैं, क्योंकि मैं सच बताऊं आपके पास, मैं साउथ कैंपस में
अपनी बात बता रहा हूँ, जितने लोगों से मैं मिला हूँ ना, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो आप ही के साथ मुझे लगता है हुआ है यहाँ पे। अतरंगी तक की चीजें हुई है, बहुत कुछ हुआ और मेरे साथ। इन्होंने भाई इतनी मेहनत करी ना जॉब्स वगैरह ढूंढने में, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी मेहनत करी इन्होंने जॉब। आज अभी की तो बात नहीं है, ये सेंट थॉमस में काम करती थी, इन्होंने आपको बताया इससे पहले। भाई लंदन से सेंट थॉमस जाना, यहाँ के 99% बच्चे सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ ये चीज़। पहली बात है वो डर जाएंगे कि कैसे जाऊंगा, जाना कैसे है बस, क्योंकि यहाँ पे रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई भी नहीं है लंदन सिटी से। लंदन सिटी में आप घूम सकते हो, आप वुडस्टॉक जा सकते हो, स्ट्रैटफोर्ड जा सकते हो, बट यहाँ से सेंट थॉमस जाने के लिए कोई भी रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस आपको राइड ही लेनी पड़ती है, राइड ही लेनी पड़ती है, वो भी बलराम भरोसे। हाँ, वो मिली तो ठीक है, अगर सामने वाले बंदे ने बुक करके कैंसिल कर दी तो आप वहीं अटके हो या लंदन में अटके हो। लेकिन आपकी भाई मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो आपने स्टार्टिंग में मुझसे बोली थी, लंदन, अरे जब हम लोग ये जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे थे, बहुत स्टार्टिंग की बात है, जब आप बोल रहे थे कि यार कहीं नहीं मिल रही तो आप साउथ कैंपस में ढूंढनी पड़ेगी, सॉरी साउथ कैंपस बोल रहा हूँ, सेंट थॉमस में ढूंढनी पड़ेगी। तो मैंने पूछा कि भाई क्या करोगे, छोड़ो, मतलब मैंने आपको इस तरीके से बोला कि यार क्या करोगे, छोड़ो, जान दो क्या करना है। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं यार, जब तक कुछ नहीं से तो कुछ मिल रहा ना, वो बेटर है, शून्य से एक बेहतर, जीरो से एक एग्जैक्टली। ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी थी भाई, कि उस दिन से जो है मैंने सोचा कि यार आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत बढ़िया है आपका। बस ये है कि घर नहीं बैठे रहना है। आप आ रहे हो कनाडा, आप खुद के सेल्फ को प्रूव करने के लिए आ रहे हो, एग्जैक्टली। तो हमेशा ये ट्राई करें कि आप जो गोल्स लेके आ रहे हो, आपके जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, आपका फोकस एक होना चाहिए कि आ रहे हो तो किसी न किसी तरह से आपको करना है। बहुत ज्यादा चैलेंजेस भाई, आप यहाँ पे आओ स्टार्टिंग में, हम लोग तो देखो मेन टेक वालों को तो ऑलरेडी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा है, और अभी ये पॉलिसीज वगैरह चल रही फुल टाइम की, उस वजह से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और लिमिटेड हो गई है। मैं तो अभी फुल टाइम इसलिए कर पा रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना, वो जो बीच का जो मेरे पास वो ब्रेक है 1 महीने का, ये भी कर सकते, कोई भी कर सकता है, कोई भी XYZ कोई भी कर सकता है, लीगली कर सकता है। ये तो हमारे डीन ने भी बोला, हमको कंफर्म कर दिया। हमने प्रोफेसर से भी बात की, करियर एडवाइजर से भी बात की, उन्होंने भी सबने कहा कि आप 3 हफ्ते फुल टाइम कर सकते हो। जब तक आपकी स्टडी का पीरियड्स, मतलब जैसे आपका स्टडी एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के बीच में एक ब्रेक होता है, उस टाइम आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम आप फुल टाइम कर सकते हैं। और फुल टाइम मैं भी बताता हूँ आपको, जैसे बीच में एक हफ्ता कोई आपको स्टडी ब्रेक मिलेगा, 1 हफ्ते का, उस टाइम आप जो कॉलेज की तरफ से ऑफिशियल स्टडी ब्रेक है, जब अनाउंस किया गया है कि यू डोंट हैव एनी क्लासेस दिस वीक, उस वीक आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। आप आपके एम्प्लॉयर को पहले से बता सकते हैं कि यस मैं इस वीक फुल टाइम अवेलेबल हूँ, तो आप उस टाइम कर सकते हैं। जैसे हमारे टाइम पे कनाडा डे पे हम लोग उस टाइम फुल टाइम मैंने काम किया था, और उस टाइम पे मुझे 48 आवर्स समथिंग मिले थे पूरे बाई वीकली। अरे वाह, तो वो मैंने फुल टाइम। हाँ, तो भाई एक चीज यहाँ से एक चीज और निकलती है जो आपने बोली बात, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भाई, अरे यार क्या हो गया, तो जो है मैं जो बात करता हूँ ना, मेरी आदत है, मैं बिल्कुल ना प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी भी बात की जड़ पहले देखता हूँ, बेस क्या है। तो वो बेस था क्या भाई, मैं भूल गया। नहीं यार ये तो क्या गड़बड़ हो गया, सोच लिया यार आपसे क्या बोलने वाला था मैं, छोड़ो भाई, जान दो, और कुछ बताओ। और तो बस यही है, कनाडा ही हसल कीजिए, और हसल करना, हर एक मिनट चलना, आपको एट द एंड जब आपकी जॉब लग जाएगी या फिर आप वर्क परमिट पाएंगे, PR लेंगे, हर एक टाइम पे आपको वो चीज वर्थ इट लगेगी। एक सेकंड पॉज कर दीजिए इसको। अरे वो पॉज हो जाएगा बाद में, फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। उठाओ। एक और चीज है, टॉपिक है, हॉट टॉपिक है बहुत। स्टूडेंट्स कभी सोचते नहीं है यहाँ आने से पहले कि कनाडा जाके उनको उनका करियर अलाइन किस तरह करना है, क्या स्टार्ट करना है। तो आप दिमाग में ये मत रखिए कि आपको PR लेना है, आपको कैनेडियन सिटीजनशिप लेनी है, आपको पार्ट टाइम जॉब लेनी है। हमेशा आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन रहिए कि आपको फ्यूचर में एग्जैक्टली कहाँ किस फील्ड में आपको देख पा रहे हो काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कोर्स सिलेक्शन उस तरह से कीजिए। प्लस मैं आपको एक और टिप दूंगा, कनाडा में आके ऐसे कोर्सेज हैं, कॉलेज की कोर्सेज हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे निकलने के लिए। लेकिन आपके साथ दूसरे हजारों बच्चे वो कोर्स पहले कर चुके हैं, वही हजारों बच्चे कर रहे हैं और लाखों बच्चे करने आने वाले हैं, लाखों का वीजा लगा हुआ है। तो वो कोर्स एक फिर जनरलाइज हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आपकी स्किल को अपग्रेड करते रहे हमेशा। तो अब ये बताइए, आपने बिजनेस मैनेजमेंट चूज किया? मैंने बिजनेस मैनेजमेंट इसलिए चूज किया था क्योंकि मैं आगे बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके आ रहा हूँ इंडिया से। चलो तुम्हारा तो बनता था, मेरा वो अलाइन हो रहा था कोर्स उस तरह से। सेकंड चीज मैं ये देख रहा था कि बिजनेस मैनेजमेंट जो कोर्स है उसके लिए मुझे किसी सेकंड कोर्स में ऑप्शन करने की जरूरत नहीं रहेगी। पूरा 2 साल का कोर्स है और वर्क परमिट हमारा 3 साल का हो जाएगा। तो मैं ये सोच के आ रहा था कि 2 साल का कोर्स है, मेरी फील्ड से अलाइन कर रहा है, मुझे आगे बिजनेस करना है, तो लोगों से कम्युनिकेशन किस तरह डेवलप करना है, एक बेटर लीडर किस तरह से बनना है, फिर चीजें किस तरह से हैंडल करनी है। बिजनेस में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आप प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड उतरते हैं तभी आप समझ पाते हैं। तो यहाँ पे जब हम केस एनालिसिस करते हैं, जो चीजें डीप थॉट जब जाते हैं उस केस में डीप डाइवली करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि उस चीज की वैल्यू क्या है एक्चुअली। सही बात है।
तो अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में कुछ बताओ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बताओ कि इसमें क्या होता है, ये सब नहीं बताओ, मुझे बस एक एज अ थर्ड पर्सन ओवरव्यू वगैरह कुछ दो, मतलब जो कुछ लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए, कुछ तुमको सही लगता है। मैं भी कुछ बोलूंगा फिर बाद में, बोलो। सबसे पहले एडवाइस मैं दूंगा, कभी भी आप अगर बिजनेस स्टार्ट इसमें चाहो तो देख के बोलो तो ज्यादा। हाँ ठीक है। तो मैं इंडिया में मैं बिजनेस करता था मेरे फादर के साथ, ठीक है। हमारा ट्रेडिंग का और मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। बिजनेस में ऐसा होगा कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया, कल आप सक्सेसफुल हो जाओगे, परसों करोड़पति हो जाओगे, उसके अगले दिन गाड़ी आ जाएगी, वैसा कभी नहीं होगा। बिजनेस शुरू करेंगे, वो क्रिकेट 11 क्या होता है वो ड्रीम 11 नहीं है। इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम। मैं आपको मेरे साथ, और सबसे भाई सॉरी तो आपको टोक रहा हूँ बीच में, बहुत लोग समझते नहीं है बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग एंटिटी होती है, बहुत अलग अलग होता है। तो और बिजनेसमैन हमेशा सैलरी पे रहता है। हाँ सही बात है, ये बात ये 100 में इसे एक और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो ये सोचता है। हाँ, तो जो ये सोचता था कि मैं तो मेरा तो बिजनेस है, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, वो भाई उसकी बर्बादी तक पक्की बर्बादी है उसकी। बोलो। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जहाँ अभी रहता हूँ, यहाँ पे एक स्टोर ओनर है, वो 1.5 साल से बिजनेस कर रहे हैं समथिंग कुछ, और आज की डेट में उनका बिजनेस इतना नहीं चल रहा है। उन्होंने बहुत लंबे लॉसेस अभी दिख रहे हैं उनको, उनके सामने उनके सब बहुत बड़े लॉसेस चल रहे हैं उनके, पर फिर भी वो बंदा टिका हुआ है। अच्छा। उस भरोसे पे कि शायद कल कुछ हो जाए। तो बिजनेस कभी भी शुरू करे तो हमेशा ये एक्सपेक्ट मत करे कि आपको खुलते ही सब कुछ मिल जाएगा। खुलते आपको फेलियर दिखेगा, आपको लॉस दिखेगा। एक्सपेक्ट तो यही करना है कि ये बिजनेस डूब जाएगा। वो तो मेरे ऊपर है कि मैं इसको बचा लेता हूँ। बस बंदे की एफर्ट्स कितनी है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है और उसकी हिम्मत कितनी है कि वो कहाँ तक खींच सकता है उस चीज को आगे लंबा, और कितना उसमें सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि बिजनेस में कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस के ऊपर भरोसा रखना और फील्ड के ऊपर भरोसा रखना, ये 3 बहुत बड़ी चीजें हैं। बिल्कुल। और खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कल उठ के ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने ये किया था और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बस आप उस चीज को एक्सपीरियंस ऐसे देखिए कि मैंने ये चीज की पर मुझे फेलियर मिला, उससे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है आपको साथ साथ में। तो कभी भी चीजों को ऑब्जेक्टिवली या फिर फाइनेंशियली मत देखिए, चीजों को प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि मैंने ये किया था तो इसका मुझे ये फल मिला है। चलो भाई बोलना कुछ बोला। हाँ एक और बोलो। तो वो बंदा आज की डेट में इतने मैंने बताया कि मेरे साथ जो ओनर रहते हैं, वो ओनर है बिजनेस के, उनका बिजनेस है यहाँ पे 1.5 साल से लंदन सिटी में बिजनेस करते हैं। यहीं पे वीडियो देख लेंगे, घर से निकाल देंगे। नहीं तो वो काफी टाइम से बिजनेस वगैरह करते हैं। अबे भाई मेरी बहुत वीडियो देखते हैं, पता है लोग, मुझे तो आइडिया भी नहीं है। बहुत यहाँ के लंदन बहुत देखते हैं। बड़े वो स्टोर्स के ओनर मैसेज करते हैं कि आप वीडियो बनाओ। अरे बनाओ यार। अरे छोड़ो भाई, पैसा लेके जिंदगी में क्या पैसा नहीं, वो एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपने एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं। एक्सपीरियंस करा तो धमकी आते हैं, मैं छोड़ो कर जाते नहीं। धमकाना नहीं, एक्सपीरियंस ही शेयर करना है। वो हमने धमकाते हैं, वो हमको धमकाते हैं कि केस कर देंगे, ये कर देंगे। जो करना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो खैर छोड़ो, बोल। तो वो काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं और मुझे आज भी उस बंदे से मतलब मैं रहता हूँ, वो बंदा मुझे एक मोटिवेशन देता है हमेशा कि ये इतने बुरे टाइम देखने के बावजूद भी अभी तक टिके हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं ये चीज बहुत प्रैक्टिकली एडमायर करता हूँ उसकी, कि बंदा अभी भी मतलब टिका हुआ है, उसने होप नहीं छोड़ी अभी, और मैं जानता हूँ वो बंदा सक्सेसफुल होगा, आज नहीं तो कल उसका बिजनेस डेफिनेटली बूम करेगा। और जितना अभी उसका लॉस चल रहा है, मैं आपका एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता। नहीं मतलब हाँ, भाई कोई मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है वो, बट आगे चल के वो बंदा इतना सक्सेसफुल होगा। मैं आज आप साइन कर लीजिए मुझसे कि वो बंदा सक्सेसफुल हो जाएगा। भविष्यवाणी कर दी भैया। हाँ वो बंदा डेडिकेटेड है उसके बिजनेस के लिए, तो हमेशा डेडिकेशन रखना है। आप जो चीज कर रहे हो उस पर ट्रस्ट रख रहे हैं, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। सेल्फिश माइंड क्या होता है मालूम है? आज ये बिजनेस किया, ये नहीं चला, उसको बंद कर दिया, दूसरा करने लगे, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। उनके पीछे आइडिया नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, बस और टिके हुए नहीं, एक चीज पर टिके हुए नहीं है, बस आपका माइंड फोकस नहीं है कहीं पे भी, किसी भी जगह पे। भैया एक चीज समझ लो, पैसा इंसान ने बनाया, इमेजिनरी चीज है ना कि नहीं? सही बात है यार। अभी हम ये $2 का सिक्का मान लो है, इसको कल को गवर्नमेंट कहते नहीं, अब ये $5 का है, तो सब कहेंगे तो $5 का, ये तो $5 का है। तो ये तो बेवकूफ बनाने का तरीका है। दूसरों की बातें ना सुने, खुद पे बिलीव करें, ठीक है? और पैसे के पीछे ना भागे कभी भी। कनाडा में आप स्टूडेंट लाइफ में आ रहे हैं, कभी भी पैसे के पीछे ना भागे। आप जितना पैसे के पीछे भागेंगे, आपका जो माइंडसेट है उतना ही चेंज होता जाएगा, आपकी प्रायोरिटीज उतनी ही चेंज होती जाएगी। बेटर ये फोकस करें कि आप कई जगह से वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं, एक्सपीरियंस किस तरह गेन कर सकते हैं, आपका नेटवर्क कितना ग्रो कर सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कीजिए। क्योंकि देखो सिंपल सी बात होती है ना, आप
जिस तरीके के होंगे ना आप वैसी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं। सिंपल सी बात है। कोई आदमी बहुत नेगेटिव अगर सोच रहा होगा फॉर द टाइम बिंग, तो उसको लगेगा बस सब कुछ नेगेटिव ही है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ सब बेकार है, सब बर्बाद हो गया। अरे भैया ऐसा नहीं है, दुनिया चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। कैनेडियन डॉलर की वैल्यू 80-62 नहीं है ना इंडिया के हिसाब से, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा नहीं है। तो भाई आप आइए यहाँ पे, आराम से पहले समझो चीजों को, ठीक है, बस थोड़ा सा अवेयर रहो कि कल को कोई स्कैम में ना, स्कैम बहुत वो वाली बात, इस पे आराम से कभी लंबा बात टॉपिक है ये थोड़ा। अभी तो ऑलरेडी 17 मिनट हो गए, अभी थोड़ा कटवट करके हो जाएगी 13-12 मिनट तेरह हो जाएगी, ठीक है। तो और चलो फिर कुछ जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहोगे, फिर हम लोग अपनी बात करें। बस जाते जाते यही मैसेज होगा गाइस कि एक अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, कभी भी नेगेटिव थॉट्स ज्यादा मत लीजिए, ठीक है। और कनाडा में आके, कनाडा ऐसी कंट्री है दैट रिक्वायर्स पेशेंस अ लॉट पेशेंस, ओके। और सबका अपना अपना सिचुएशन होता है, देखो हो सकता है किसी को एकदम से आके बहुत कुछ, मेरे क्लास में कितने मैं जानता हूँ, इनकी भी एक फ्रेंड है, उनको तो आते ही जॉब मिल गई थी। तो भाई देखो सबका अपना अपना डिपेंड भी करता है, सबका अपना एक्सपीरियंस है, सबका टाइम आता है, वैसा है। तो कनाडा इज अ वर्थ लिविंग कंट्री, आपको सब कुछ मिलेगा, बस यू हैव टू गिव ऑल योर टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी एंड पैशन। लोग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ वही, थोड़ा सा उनको वो टाइट कर, मतलब टाइट एज इन स्क्रू, कहीं का जो ढीला है वो मैं टाइट कर दूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन लोग अच्छे हैं, जेन्युइन लोग हैं, बहुत अच्छा है, बहुत जेन्युइन लोग होते हैं। और हरामी टाइप के लोग भी मिलते हैं हर जगह भाई, वो तो कोई, वो आपके ऊपर है कि आप कौन से लोगों को प्रेफर करते हैं, कि आप उस तरह के लोगों के साथ रहना चाहते हैं या फिर आप किस कंपनी में रहते हो ना, वो मैटर करता है बस। और आप अगर अपनी कंपनी से किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो वो तो बेस्ट चीज है, बहुत सही चीज है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या कहते हो, वीडियो खत्म किया जाए या कुछ और बताना? बस यही था, आगे और लंबी, आगे करते रहेंगे, घंटों बात हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे। आराम से किसी दिन और स्मित भाई को पकड़ेंगे भी, वैसे भी बारिश होने वाली, थोड़ी देर में अंदर जाना भी होगा। तो बोलो कुछ, नमस्ते वस्ते, नहीं ऐसा नहीं, हाँ कुछ बढ़िया सा बताओ बस गाइस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।